तो आज हमारे सामने आक्रोश जी की एक बहुत ही दिलचस्प कविता है, कुरुक्षेत्र मन का। इसकी जो शुरुआती पंक्तियां हैं वो सीधे दिल पर लगती हैं। क्यों डूब रहा है शोक में, क्यों आंक रहा है खुद को कम। ये सवाल जैसे जैसे आज हर इंसान के मन की आवाज है। आज हम इसी कविता में थोड़ा गहरे उतरेंगे, है ना? इसके अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और इस कविता की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है इसकी जो सेंट्रल थीम है, मन की तुलना महाभारत के कुरुक्षेत्र से। वो लाइन है ना, तब भी कुरुक्षेत्र जलता था, आज भी हर मन जलता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब ये गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। हाँ, ये तुलना ये वाकई बहुत पावरफुल है। जैसे कुरुक्षेत्र में वो भयानक युद्ध हुआ था, तो क्या वैसी आज हर इंसान अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। संघर्ष है वो, दुख, निराशा, या जैसे वो लाइन है, क्यों आंक रहा है खुद को कम। ये फीलिंग और अपने ही सवालों में उलझ जाना, मन ही रणभूमि बनकर अपने ही प्रश्नों से हारे, ये सब अंदर ही अंदर उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं जितने बाहर के युद्ध। सही कहा। ये तो बहुत गहरा अवलोकन है कि अपना मन ही युद्ध का मैदान बन गया है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत दुख की बात नहीं है। शायद कविता में धर्म का भी जिक्र है। धर्म ध्वजा लिए हाथों में, मन रणभूमि बना। इसका क्या मतलब निकालें? हाँ, ये भी एक अहम नुक्ता है। अक्सर हम सही गलत के नाम पर, या जिसे हम अपना धर्म मानते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, चाहे वो लड़ाई बाहर हो या अंदर। लेकिन कविता जैसे ये कह रही है कि इस तरह के जो संघर्ष हैं, उनका अंत अक्सर बिखराव और पीड़ा ही होता है। शायद असली धर्म इस लड़ाई झगड़े में ही नहीं, कहीं और है। और शायद इसीलिए वो अंदर की आवाज का सवाल उठता है। कहाँ गया वो सत्य का स्वर जो भीतर से हमें पुकारे? ये आवाज, ये कहाँ खो जाती है? ऐसा क्यों होता है? कविता इसका कारण भी बताती है। वो कहती है, विचारों की इस चिता पर और तर्कों की तेज आंधियों में ऐसा लगता है जैसे हमने सच को समझने के लिए इतने ज्यादा विचार, इतने तर्क जमा कर लिए हैं कि उसी शोर में जो असली आवाज थी, हमारी अपनी सहज बुद्धि, हमारी आस्था, वो कहीं दब गई है। बहुत ज्यादा सोचने समझने ने, क्या कहते हैं, हमें अपनी आत्मा से ही दूर कर दिया शायद। ये तो बिल्कुल आज की दुनिया की सच्चाई लगती है। इतनी जानकारी, इतने विचार कि खुद की सुनना ही मुश्किल हो गया है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कविता कोई उम्मीद, कोई समाधान दिखाती है? हाँ, दिखाती है। और समाधान शायद वहीं है जहां हम सबसे कम देखते हैं। बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में। कविता कहती है, शून्य ही है अंतिम उत्तर, और मौन में ही शब्द बसे हैं। ये शून्य या मौन, ये शायद विचारों का थम जाना है, एक ठहराव, जहां ये तर्कों की आंधियां शांत हो जाती हैं, और शायद तब सच अपने आप सामने आता है। शून्य और मौन, ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। और फिर वो लाइन आती है, जो स्वयं से आंख मिला ले वही वास्तव में जग सहे। खुद से आंख मिलाना, इसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन? नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये सिर्फ सोचना विचारना नहीं है, ये है आत्मस्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अपनी कमजोरियों को, अपने डर को, अपने अंदर के उस कुरुक्षेत्र को बिना किसी बहाने के देखना, उसका सामना करना। कविता के हिसाब से जो इंसान ये हिम्मत कर लेता है, इस मुश्किल सच्चाई का सामना कर लेता है, उसी में असल ताकत आती है। बाहर की दुनिया की चुनौतियों को, दुखों को सहने की ताकत, जैसे अंदर की लड़ाई जीतकर ही बाहर की लड़ाई जीती जा सकती है। अच्छा, तो मतलब ये कविता एक तरह से हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर लगातार एक युद्ध चल रहा है, और फिर उस युद्ध को जीतने का एक रास्ता भी सुझाती है कि तर्कों के शोर से हटकर मौन में उतरना होगा और खुद का सामना करना होगा। बिल्कुल। सार यही है कि हर किसी का मन एक कुरुक्षेत्र बन सकता है या बना हुआ है, और शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, वो अंदर ही खोजनी होगी, मौन में, आत्मस्वीकृति में। पर हाँ, यहाँ एक और सवाल मन में आता है। इस पूरी चर्चा के बाद अगर खुद से नजर मिलाना, खुद का सामना करना ही दुनिया को सहने का रास्ता है, तो तब क्या होता है जब वो अंदर की नजर ही धुंधली पड़ जाए, उन्हीं संघर्षों के कारण जिन्हें वो सुलझाने चली थी? ये एक सोचने वाली बात है।